ये इस विद्यालय को साजिशन जर्जर किया जा रहा है। पटना साइंस कॉलेज के लेबोरेटरी में बरसों पुराना केमिकल्स पड़ा हुआ है, लैब के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं बरसों पुराने। उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है कि नई खरीदारी हो। लेकिन स्विमिंग पूल बनाने के लिए पटना विश्वविद्यालय के पास सैदपुर साउथ कैंपस में 5 करोड़ रुपया है। लेकिन और जो तमाम बातें हैं वो मुद्दा है आरक्षण रोस्टर का पालन हो, आउटसोर्सिंग की बहालियों में। पटना आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में हम ये मांग कर रहे हैं तो अविलंब डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था किया जाए। मगर महिला का सवाल है, छात्राएं परेशान हैं, हॉस्टल की फीस उनको इतनी ज़्यादा है, मेस का पैसा लिया जाता है लेकिन उनको खाना अच्छा नहीं दिया जाता है। जो छात्राएं मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल में रह रही हैं लेकिन वो घर चली जाती है छुट्टी में, फिर भी उनसे मेस का पैसा लिया जाता है। हम ये मांग करने आए हैं कि मेस का पैसा नहीं लिया जाए, ये हमारी मांग है। अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सब्जेक्ट दिया गया है स्वच्छ भारत का, जिसमें स्वच्छ भारत के नाम पे एक डस्टबिन पूरे कैंपस में नहीं मिलेगा और सेंट्रल लाइब्रेरी को 8 बजे बंद कर दिया जाता है। 24 आवर्स खोलने की मांगे हैं और हमारी ये मांगे हैं कि बुक्स वहाँ अवेलेबल हो, अंदर बुक नहीं ले जाने दिया जाता है और ना ही वहाँ पे सही से आपको चेयर मिलेगा, ना फैन मिलेगा। एसी के नाम पे सिर्फ एसी का स्ट्रक्चर रखा गया है। यही सब हमारी मांगे हैं, इसको पूरी की जाए। हम इससे ज़्यादा बड़े भारी पैमाने पर हम लोग दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे हम और इससे बड़े लेवल पे करेंगे। आगे क्या रहेगा? सरकार आपकी बात नहीं मानता है। क्या बोल रहे हैं सर? सरकार लगातार हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, मांगे तो पूरी करनी होगी। हम घड़ी देखकर 10 मिनट का अल्टीमेटम दे रहे हैं। गेट नहीं खुला, टीचर में कोई नहीं आया, हम गेट को तोड़ देंगे। 10 मिनट घड़ी देख कर इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट में कोई नहीं आएगा, हमको जो करना होगा करेंगे। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है? पटना विश्वविद्यालय का आज घेराव हुआ है आइसा के द्वारा। हम लोग आइसा के सदस्य हैं और कुछ मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं छात्र छात्रा के, उस मुद्दे पे हम लोग आज ये आंदोलन किए हैं। मुद्दे हैं कॉलेज में बहुत सारी समस्या है, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी में नई पुस्तकें ना होना, कैंपस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गर्ल्स का सेफ्टी पे सवाल आता है। गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है, लड़के कमेंट करते हैं, जीएस सेल काम नहीं करता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए मेंबर्स है वो लोग काम नहीं करते इसके लिए। और सेंट्रल लाइब्रेरी में एसी है लेकिन फिर भी एसी काम नहीं करते, विद्यार्थी गर्मी में पढ़ते हैं, क्लास में पंखे काम नहीं करते, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं है क्लास में, जिससे बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है लेकिन वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इतना सारा फंड आता है कॉलेज में लेकिन वो कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है विश्वविद्यालय में। इसलिए हम लोग सवाल कर रहे हैं और इसका जवाब चाहते हैं विश्वविद्यालय से। हर पावर जो है वो जनता में ही होती है, आवाज़ उठाने से ही हमें जवाब मिल सकता है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन खड़ा किए हैं। सरकार बात आपका नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? ऐसे ही आंदोलन करेंगे, जितने बड़े स्केल पे होगा उतने बड़े स्केल पे करेंगे। अदिति। आज घेराव है, आप देख लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यहाँ पे छात्र छात्राएं जो जिस तरीके से भी पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनको सारी तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बाद इनकी मनमानी जो है, इनकी जो जिस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर रहता है वो सार्वजनिक है, सभी को पता है कि किस तरीके से जो क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए वो क्लास की क्या स्थिति है। पूरे तरीके से प्रयोगशाला में जो संसाधन मिलनी चाहिए छात्र छात्राओं को वो उपलब्ध नहीं है। लाइब्रेरी जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है उसको 24/7 खोलना चाहिए। तमाम विषयों का जो उसमें नई पुस्तकें आ रहे हैं उन सबको वहाँ पे रखना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं को उसका प्रावधान मिले ताकि वो लोग पढ़े, लेकिन उसकी भी सुविधा नहीं। हम लोग को मांग है कि ये सब की जो असुविधा है उसको पूरा किया जाए। हमारी मांग है कि जीएस गैस जो है वो कैंपस में लागू हो, क्योंकि छात्राएं जब आती है काफ़ी दूर दराज से उनके साथ बहुत ही हैरेसमेंट होता है, बहुत मास्टर बेड होता है, लेकिन जो भी चीज़ है कैंपस के भीतर में भी उनके साथ गलत होता है। तो वो सब के लिए एक बॉडी बने ताकि उनको जो भी समस्या है उसको दूर करने का एक प्रावधान दिखे और जो भी कंप्लेन है उस कैंपस के भीतर में उनको लिया जाए और उनको निदान करने के लिए उस समस्याओं को इसकी गारंटी किया जाए। हम मांग करते हैं कि प्रयोगशाला के तहत जो भी संसाधन उसको मिले और जो कर्मचारी की जो आउटसोर्सिंग जो नियुक्ति होती है उसमें
हम लोग रोस्टर सिस्टम मांग करते हैं कि आरक्षण रोस्टर सिस्टम लागू हो, और तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरे बिहार भर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ आइसा का पूरे विश्वविद्यालय के भीतर में का घेराव चल रहा है। हमारी तमाम जगह से मांग है कि ये राज्यपाल महोदय नए नए वादा करते हैं, आने से पहले लोकपाल नियुक्ति भी 2023 में लाए थे कि जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा छात्राओं का लोकपाल नियुक्ति करते हुए। लेकिन आप देख लीजिए कि विश्वविद्यालय के बाहर हम लोग खड़े हैं इतनी धूप में, सभी छात्राएं अभी थोड़ा बाहर मतलब ठंडे में है, लेकिन इनकी समस्याएं जो भी है आप ये गेट नहीं खोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या समस्याएं दूर करते होंगे। जब हम लोग आंदोलन, प्रोटेस्ट और घेराव करते हैं और तब जा करके ये गेट नहीं खोल रहे हैं, तो आम छात्र जब अपनी समस्याओं को लेकर के आते होंगे तो कितना सुनते होंगे, ये साफ साफ आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये समस्याओं को दूर करना होगा, और अगर आप हमारी समस्याओं को नहीं दूर कीजिएगा तो हम लोग इस तरीके से और भी आगे अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। और मिलना तो होगा, जब तक यहाँ पे कुलपति हम लोग के ज्ञापन को नहीं लेंगे, हमारी सारी ज्ञापन में लिखे हुए मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, उसको दूर करने का हम लोग का आश्वासन नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रीति कुमारी, जैसे MFA की पढ़ाई की बात ये कर रहे हैं, उसके लिए एकेडमिक काउंसिल में और फिर सिंडिकेट से पास कर हम लोग राजभवन में बिहार सरकार के पास इसकी अनुमति के लिए भेजेंगे। वहाँ से अनुमति आने पर हम लोग MFA की पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। इसकी दिशा में काम किया जा रहा है, और इनकी मांग, जितनी भी मांगें हैं वो सारी मांगें लगभग जेन्युइन ही लगती है। उन सब दिशा में कुलपति महोदय से बात करके उनका निपटारा किया जाएगा। तो विद्यार्थी को आज कुछ आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग इस बात को रखिए और या यहाँ से लौट जाइए, क्या निश्चित रूप से हम लोग इनसे ज्ञापन लेंगे, और इनकी जितनी भी मांग है उनमें जो भी मांग धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करवाएंगे। कुलपति से इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। के बारे में आप अवगत कराते हैं और विश्वविद्यालय उस पर अपना कड़ा कदम उठाती है, कोशिश करती है कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, जो भी आपकी सुविधाएं विश्वविद्यालय के द्वारा संभव हो वो दिया जाएगा। सब बात से नहीं हो जाएगी। कुलपति मीटिंग में है, दे दो ना ज्ञापन, दे दो ना। है सर, तो दे देंगे सर। सर हमेशा आपको आगे कर दिया जाता है, आप क्यों आते हैं? पिछले 3 बार पहली बात, और कुलपति महोदय से हम पिछले 2 दिन और मिलने गए। कैसी मीटिंग चल रही है मुझे ही समझ में आ रहा है कि आज ही मीटिंग में है और कुछ दिन ही मीटिंग में। नहीं, आप लोगों को मिलने के लिए समय अगर आप पहले से दीजिएगा तो बात करके समझ लिया जाए। नहीं, हम लोग तो ज्ञापन देते हैं, विश्वविद्यालय काम करे, हम लोग देखते ही हैं। पहला है एक प्राथमिकता में सेंट्रल लाइब्रेरी को लिया जाए। डेंगू का समय है, सारी खिड़की टूटी हुई है, शीशा, चेयर नहीं है बैठने के लिए, जो भी है AC वगैरह पंखा वगैरह, इसको प्राथमिकता में लिया जाए। कैंपस में पानी लगता है, साइंस कॉलेज गेट पे, पटना कॉलेज में भी साइंस कॉलेज का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। पटना कॉलेज में छात्रों के साथ मारपीट होता है। साइंस कॉलेज में कई बाहर के लोग आके प्रोग्राम कराएं, उसमें से नंबर निकाल करके गर्ल्स को कॉल करके जबरदस्ती थ्रेट कॉल मतलब बार बार आ रहा है। इसके लिए आप लोग जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, कॉलेज के प्राचार्य, देखिए कॉलेज के प्राचार्य के पास आप मिलिए, जहां विश्वविद्यालय का मामला है हम लोग प्राचार्य से उस संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को प्राचार्य से मिलना चाहिए। प्राचार्य बोलते हैं हमारे बस में नहीं है सर, कई बार डायरेक्ट बोलता है। उनके कॉलेज कैंपस में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी अनुमति से होते हैं, वो उसमें होते हैं, तो फिर उनके बस में कैसे? तो हम आपके संज्ञान में दिए ना, आप पूछिएगा इस पे क्यों ऐसा हो रहा